जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पावन मास में लाखों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना में अपना समय लगाते हैं। कहा जाता है कि सावन में की गई सच्ची भक्ति कई गुना फल प्रदान करती है। लेकिन आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या हर व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए? क्या केवल व्रत रखने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? क्या बिना तैयारी और बिना श्रद्धा के किया गया व्रत लाभ देता है? शास्त्रों का संदेश है कि भगवान भाव के भूखे हैं। यदि मन में श्रद्धा नहीं है, यदि शरीर साथ नहीं दे रहा है, यदि व्यक्ति केवल दिखावे के लिए व्रत कर रहा है, तो उसे पहले अपनी स्थिति को समझना चाहिए। पहली बात, जो महिला गंभीर बीमारी से पीड़ित हो और डॉक्टर ने उपवास से मना किया हो, उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव करुणामय हैं, वे अपने भक्त को कष्ट में नहीं देखना चाहते। ऐसी स्थिति में फलाहार लेकर, महामृत्युंजय मंत्र का जप करके और शिव जी का स्मरण करके भी भक्ति की जा सकती है। दूसरी बात, जो महिला केवल समाज को दिखाने के लिए व्रत रखती है, उसे अपने मन का निरीक्षण करना चाहिए। भक्ति का संबंध दिखावे से नहीं बल्कि श्रद्धा से है। यदि मन में अहंकार है कि देखो मैं कितना बड़ा व्रत कर रही हूँ, तो व्रत का वास्तविक उद्देश्य खो जाता है। तीसरी बात, जो व्यक्ति व्रत तो रखता है लेकिन क्रोध, कटु वचन, निंदा और झूठ नहीं छोड़ता, उसे पहले अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव को सच्चरित्र जीवन प्रिय है। केवल भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। बुराइयों का त्याग भी व्रत का महत्वपूर्ण भाग है। चौथी बात, यदि किसी महिला की शारीरिक स्थिति ऐसी है कि लंबा उपवास उसे हानि पहुंचा सकता है, तो वह अपनी क्षमता के अनुसार पूजा पाठ करे। धर्म कभी भी शरीर को अनावश्यक कष्ट देने की शिक्षा नहीं देता। संयम और विवेक भी धर्म का हिस्सा है। पांचवी बात, जो महिला परिवार की जिम्मेदारियों के कारण पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकती, वह भी निराश न हो। भगवान शिव भावना देखते हैं। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन से किया गया स्मरण भी महादेव तक पहुंच जाता है। भक्तों, सावन का व्रत दंड नहीं, साधना है। यह शरीर को कष्ट देने का माध्यम नहीं बल्कि मन को शुद्ध करने का अवसर है। भगवान शिव ने कभी अपने भक्तों से बाहरी आडंबर नहीं मांगा। उन्होंने प्रेम, करुणा, सत्य और भक्ति को महत्व दिया। इसलिए यदि आप सावन का व्रत रखें तो श्रद्धा से रखें। यदि किसी कारणवश पूरा उपवास न कर सकें तो भी भगवान शिव का नाम जपें, नमः शिवाय का स्मरण करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, माता पिता का सम्मान करें और अपने जीवन में सदाचार अपनाएं। याद रखिए, महादेव को आपका भूखा रहना नहीं, आपका सच्चा हृदय प्रिय है। सावन का वास्तविक संदेश यही है कि हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को त्याग कर शिवत्व की ओर बढ़ें। भक्तों, बात यही समाप्त नहीं होती। सावन का महीना केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और आत्म सुधार का भी समय है। कई लोग सोचते हैं कि एक दिन भूखे रह लेने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव को सच्चे मन की भक्ति सबसे अधिक प्रिय है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आपके भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? तब भगवान शिव ने कहा, वह भक्त जो दूसरों का भला करता है, सत्य बोलता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसीलिए यदि कोई महिला सावन का व्रत रखती है लेकिन अपने घर में कलह करती है, माता पिता का अनादर करती है या दूसरों को दुख पहुंचाती है, तो उसे पहले अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करना चाहिए। व्रत का वास्तविक उद्देश्य मन की शुद्धि है। भक्तों, आज के समय में एक बड़ी समस्या यह भी है कि लोग सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए धर्म का पालन करने लगे हैं। फोटो खिंचवाना, वीडियो बनाना और लोगों को दिखाना कि हमने इतना बड़ा व्रत रखा है, यह सब भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जो भगवान और भक्त के बीच का संबंध मजबूत करे। सावन में विशेष रूप से भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र आच नमः शिवाय अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करता है, उसके मन को शांति प्राप्त होती है। लेकिन मंत्र जाप करते समय मन को इधर उधर भटकने से रोकना भी आवश्यक है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, कई महिलाएं दूसरों की देखा देखी कठिन निर्जल व्रत रख लेती हैं। यदि स्वास्थ्य इसकी अनुमति नहीं देता तो ऐसा करना उचित नहीं है। धर्म विवेक सिखाता है, जिद नहीं। भगवान शिव करुणा के सागर हैं, वे अपने भक्तों की परिस्थिति को समझते हैं। सावन के महीने में दान, सेवा और सदाचार का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, प्यासे को पानी पिलाता है, किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, तो यह भी भगवान शिव की सेवा मानी जाती है। भक्तों, याद रखिए, महादेव केवल मंदिरों में नहीं है, वे हर जीव में, हर प्राणी में और हर उस व्यक्ति में है जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए सावन के महीने में केवल पूजा ही नहीं बल्कि करुणा और सेवा का भाव भी अपने जीवन में अवश्य लाएं। कई बार लोग पूछते हैं कि यदि किसी कारण से व्रत टूट जाए तो क्या होगा।
शास्त्रों का संदेश है कि भूलवश हुई त्रुटि के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वे अपने भक्तों की भावना देखते हैं, छोटी छोटी भूलों को नहीं। सावन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में धैर्य कितना आवश्यक है। जैसे भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष को धारण करके संसार की रक्षा की थी, वैसे ही हमें भी कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। इसलिए हे भक्तों, सावन का व्रत रखें तो श्रद्धा से रखें, पूजा करें तो मन लगाकर करें और भगवान शिव का स्मरण करें तो पूर्ण विश्वास के साथ करें। यही सावन का वास्तविक संदेश है। भक्तों, सावन का महीना हमें केवल उपवास करना ही नहीं सिखाता, बल्कि जीवन को सही दिशा में चलाने की प्रेरणा भी देता है। आज हम एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों की भावना को किस प्रकार स्वीकार करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसके पास धन नहीं था, बड़े बड़े पूजन की सामग्री नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। सावन का महीना आते ही वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठती, स्नान करती और पास के शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल अर्पित करती। एक दिन गांव की कुछ धनी महिलाओं ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पास न दूध है, न घी है, न चांदी का पात्र है, केवल जल चढ़ाने से क्या होगा। गरीब महिला मुस्कुराई और बोली, मेरे पास जो है मैं वही भगवान को अर्पित करती हूँ। भगवान वस्तु नहीं, भावना देखते हैं। समय बीतता गया। एक रात उस महिला को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव ने कहा, पुत्री, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होंगी। भक्तों, इस कथा का संदेश स्पष्ट है। भगवान शिव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा प्रेम चाहिए। आज कई लोग सोचते हैं कि महंगे पूजन से ही भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यदि मन निर्मल है तो एक बेलपत्र भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के समान फल देता है। सावन में एक और बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत रखने के साथ साथ वाणी का भी व्रत रखें। कटु शब्द किसी के हृदय को घायल कर सकते हैं। यदि हम पूरे दिन भूखे रहें लेकिन दूसरों को अपमानित करते रहें तो व्रत का पुण्य कम हो जाता है। भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है। आशुतोष अर्थात जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। एक सच्ची प्रार्थना, एक सच्चा आंसू और एक सच्चा पश्चाताप भी महादेव तक पहुंच जाता है। भक्तों, कई महिलाएं पूछती हैं कि सावन में सबसे बड़ा नियम क्या है। सबसे बड़ा नियम है मन की पवित्रता। यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और अहंकार भरा है तो पहले उसे कम करने का प्रयास करें। यही वास्तविक साधना है। सावन के महीने में घर में सुबह और शाम भगवान शिव का स्मरण करें। नमः शिवाय का जप करें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, परिवार में प्रेम बढ़ाएं। यही शिव भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। एक और प्रेरणादायक प्रसंग सुनिए। एक वृद्ध महिला थी जो बीमारी के कारण उपवास नहीं रख सकती थी। वह दुखी रहती थी कि वह सावन का व्रत नहीं कर पा रही है। एक संत ने उससे कहा, यदि तुम किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी दुखी को सांत्वना दे दो और भगवान का नाम लेती रहो तो यह भी शिव सेवा है। उस दिन से उस महिला ने सेवा का मार्ग अपना लिया। वह प्रतिदिन किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता करती और भगवान शिव का स्मरण करती। उसके मन को ऐसी शांति मिली जो केवल बाहरी कर्मों से नहीं मिल सकती थी। भक्तों, यही कारण है कि धर्म में सेवा को इतना बड़ा स्थान दिया गया है। सेवा और भक्ति जब एक साथ जुड़ जाते हैं तब जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। सावन हमें सिखाता है कि केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। यदि आपके घर में अन्न है तो जरूरतमंद को भी याद करें। यदि आपके पास समय है तो किसी दुखी व्यक्ति की बात सुने। यदि आपके पास ज्ञान है तो उसे दूसरों के कल्याण में लगाएं। यही भगवान शिव की सच्ची आराधना है। भक्तों, आने वाले भाग में हम जानेंगे कि सावन के दौरान कौन कौन सी अच्छी आदतें जीवन में सुख और शांति ला सकती हैं तथा भगवान शिव के कुछ प्रेरणादायक प्रसंगों से सीख प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। याद रखिए, व्रत का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि बुराइयों का त्याग भी है। पूजा का अर्थ केवल दीपक जलाना नहीं बल्कि अपने भीतर ज्ञान का दीप जलाना भी है। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान बांटना भी है। भक्तों, यदि किसी कारणवश आप पूरा व्रत नहीं रख पाए तो निराश मत होइए। भगवान शिव आपके मन की भावना को जानते हैं। वे भक्त की श्रद्धा देखते हैं, उसकी मजबूरी नहीं। इसलिए भय में आकर धर्म का पालन न करें। प्रेम और श्रद्धा से भगवान की भक्ति करें। धर्म का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि जीवन में प्रकाश लाना है। आज के इस प्रवचन के अंत में मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव के नाम का स्मरण अवश्य करें। नमः शिवाय का जाप करें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। जरूरतमंदों की सहायता करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति चाहे बड़ा व्रत रखे या छोटा, भगवान शिव की कृपा का पात्र अवश्य बनता है। आइए अंत में सभी भक्त मिलकर महादेव का स्मरण करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
हे भोलेनाथ, हमारे मन से अहंकार दूर करें, हमारे जीवन में सद्बुद्धि दें, हमारे परिवार में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखें, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इसी मंगल कामना के साथ आज का यह प्रवचन यही पूर्ण होता है। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय, उमा महेश्वर की जय, सावन मास की जय। इति शुभम छ मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का इस पावन सत्संग में स्वागत है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में करोड़ों भक्त व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं और भोलेनाथ का नाम जपते हैं। तो भक्तों, यदि आपको आज का यह सत्संग अच्छा लगा हो, भगवान शिव की महिमा सुनकर आपके मन को शांति मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक सत्संग आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। भाइयों और बहनों, सावन का व्रत कोई डर का विषय नहीं है। यह भक्ति, संयम और श्रद्धा का विषय है। भगवान शिव कभी भी अपने भक्त को कष्ट में देखकर प्रसन्न नहीं होते। वे तो भोलेनाथ है, भाव के भूखे हैं। बहुत सी महिलाएं सोचती है कि यदि मैंने व्रत नहीं रखा तो भगवान नाराज हो जाएंगे, लेकिन शास्त्र हमें यह शिक्षा नहीं देते। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ शरीर असमर्थ हो वहाँ नियम बदल सकते हैं, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम नहीं बदलना चाहिए। इसलिए कुछ परिस्थितियों में महिलाओं को कठोर उपवास करने से पहले परिवार के बड़े गुरुजन या चिकित्सक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि कोई महिला गर्भवती है, यदि वे गंभीर बीमारी से गुजर रही है, यदि उसे दवा समय पर लेनी पड़ती है, यदि अत्यधिक कमजोरी, चक्कर या रक्तचाप की समस्या है, या यदि शरीर उपवास सहन नहीं कर पा रहा, तो ऐसे समय में निर्जला या कठोर व्रत करने की जिद नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, भगवान शिव भूखे रहने से नहीं, सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि सावन में भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनी रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको प्रतिदिन ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं और प्रवचन सुनने को मिलते हैं। भाग दी वीडियो का अंतिम समापन, अंतिम संदेश, भोलेनाथ क्या चाहते हैं। अब इस प्रवचन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सुन लीजिए। भोलेनाथ यह नहीं पूछते कि आपने कितने घंटे भूखे रहकर व्रत किया। वे यह देखते हैं कि आपके मन में कितनी श्रद्धा है, आपके व्यवहार में कितनी पवित्रता है और आपके भीतर कितनी करुणा है। यदि किसी महिला को स्वास्थ्य कारणों से व्रत छोड़ना पड़े तो वह अपराध बोध में न रहे। वह इन कार्यों से भी सावन का पुण्य प्राप्त कर सकती है। आम नमः शिवाय का जप, शिव चालीसा का पाठ, बेलपत्र अर्पित करना, दीप जलाना, गरीबों को अन्न या जल देना और भगवान शिव का स्मरण करना। कई बार लोग केवल बाहरी नियमों में उलझ जाते हैं, लेकिन शिव जी का मार्ग भीतर की शुद्धता का मार्ग है। क्रोध छोड़ना, कटु वचन छोड़ना, ईर्ष्या छोड़ना और परिवार में प्रेम बढ़ाना, यही सबसे बड़ा सावन व्रत है। इसलिए आज का निष्कर्ष यही है, जिस महिला का स्वास्थ्य साथ न दे, जो गर्भवती हो, जो गंभीर रोग से पीड़ित हो या जिसे नियमित दवा लेनी पड़ती हो, उसे कठोर उपवास करने की मजबूरी नहीं बनानी चाहिए। भगवान शिव भावना देखते हैं, केवल भूख नहीं। और जाते जाते एक बात अपने हृदय में बसा लीजिए, भोलेनाथ से कुछ मांगना हो तो पहले अपना मन उनके चरणों में रख दीजिए। जब मन शिवमय हो जाता है, तब जीवन की सबसे बड़ी परेशानियां भी छोटी लगने लगती है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में एक बार श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव कभी अपने भक्तों की परीक्षा उन्हें कष्ट देकर नहीं लेते, बल्कि उनके विश्वास को मजबूत करके लेते हैं। यदि किसी महिला से किसी कारणवश व्रत नहीं हो पाया तो वह स्वयं को दोषी न माने। सच्चे मन से भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर कहे हैं, महादेव, मेरा शरीर आज आपका व्रत करने में समर्थ नहीं है, लेकिन मेरा मन, मेरी श्रद्धा और मेरा विश्वास सदा आपके चरणों में है। कृपया मेरी भक्ति स्वीकार करें। विश्वास मानिए, ऐसे निष्कपट भाव से की गई प्रार्थना भी भगवान शिव तक अवश्य पहुंचती है। इसलिए कभी भी दूसरों की नकल करके व्रत ना रखें। अपनी क्षमता, अपनी परिस्थिति और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही संकल्प लें, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही सच्ची पूजा और सच्ची सेवा संभव है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन दबाकर जुड़ जाइए। यहाँ आपको प्रतिदिन सनातन धर्म, भगवान शिव, श्री राम और श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथाएं और प्रवचन सुनने को मिलते हैं। आइए अंत में हम सभी मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, हमारे मन के सभी दोषों को दूर कीजिए। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो।
जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है उसके जीवन से दुख, भय और निराशा दूर हो जाए, उसे सद्बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और आपकी अटूट भक्ति प्राप्त हो। महादेव, यदि हमसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हम सदैव सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चल सकें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से निवेदन है कि कमेंट में श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखें नमः शिवाय। और यदि यह प्रवचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।